Hello, learners. How are you all? I hope so. You all are doing well. My name is Krutali Soni, and warm welcome to my YouTube channel Math with Krutali. In the previous video, we learned about the introduction and patterns in different sequence. सो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि पैटर्न्स इन डिफरेंट सीक्वेंसेस मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी नंबर की जो सीक्वेंस दी हुई है उसकी हमें अगर nth टर्म फाइंड आउट करनी हो उसके रिलेटेड के हमने फॉर्मूलाज देखे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें देखना है कि रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस मतलब क्या होता है कि सपोज मैं बोलूं कि कोई भी आपको नंबर सीक्वेंस दी हुई है उसमें अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ टर्म तक का सम क्या होगा तो उसके रिलेटेड के आज हमें सारे फॉर्मूलाज देखनी है। तो उसमें सबसे पहला है सम ऑफ ऑल वंस। सबसे पहले तो ये ऑल वंस में क्या सीक्वेंस बनती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल वंस में क्या आता है तो कि वन 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 ऐसा चलता ही रहता है चलता ही रहता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म मतलब ये वन, तो ये वन तो ऐसे ही रहेगा। फिर क्या लिया हमने फर्स्ट टू टर्म का एडिशन किया मतलब क्या होगा कि वन प्लस वन मतलब टू होगा। फिर हमने फर्स्ट थ्री टर्म का एडिशन लिया तो क्या हुआ वन प्लस वन मतलब क्या हुआ थ्री। तो जब मैं n इक्वल टू वन पुट करूं तब मेरा आंसर वन आता है, n इक्वल टू टू पुट करूं तब मेरा आंसर टू आता है, n इक्वल टू थ्री पुट करूं तब मेरा आंसर थ्री आता है। तो सम ऑफ ऑल वंस की फॉर्मूला क्या होगी n। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ऑल वंस में फिफ्थ टर्म तक का एडिशन चाहिए, मैंने क्या बोला फिफ्थ टर्म बोला। फिफ्थ टर्म मतलब कि मुझे n इक्वल टू क्या पुट कर देना है फाइव। ओके, तो ये सम ऑफ ऑल वंस की फॉर्मूला क्या होगी n। नाउ नेक्स्ट दूसरा है सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है तो यहाँ पर मैंने आपको छोटे से बॉक्स में लिख के दिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो कि वन टू थ्री फोर, उसमें हम वन बाय वन टर्म का एडिशन करते हैं। सबसे पहले तो ये वन, तो वन तो एज इट इज ही रहेगा। फिर मैं फर्स्ट टू टर्म लेती हूँ तो क्या होगा वन प्लस टू, तो क्या हम आया हमारा आंसर थ्री। फिर मैं फर्स्ट थ्री टर्म लेती हूँ तो क्या होगा वन प्लस टू प्लस थ्री मतलब क्या होगा सिक्स। ओके, तो ये ऐसा हम एडिशन करते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट फाइव टर्म का एडिशन क्या होगा नेचुरल नंबर में, तो क्या आप ये फर्स्ट फाइव टर्म का एडिशन करना बैठोगे? नहीं, यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाई हुई है, ये फॉर्मूला का आपका यूज करना है। यहाँ पर नेचुरल नंबर की फॉर्मूला क्या है तो कि वन बाय टू मल्टीप्लाई एन प्लस वन। अब सपोज मैंने यहाँ पर n इक्वल टू टू पुट किया मतलब कि कौन सा हमें सेकेंड टर्म का एडिशन मिलेगा। तो जब मैं n इक्वल टू टू पुट करती हूँ तब यहाँ पर वन बाई टू n है तो n इक्वल टू ये टू एंड n प्लस वन मतलब टू प्लस वन क्या होगा थ्री। फिर ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा थ्री। अब जब हमने n इक्वल टू टू पुट किया है तब हमें फर्स्ट टू टर्म का एडिशन मिलेगा, तो यहाँ से भी हमारा आंसर थ्री आता है और यहाँ से भी हमारा आंसर थ्री आता है। तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला ही यूज करनी है। सपोज मैं बोलूं कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर में हमें मुझे फिफ्थ टर्म का एडिशन चाहिए। ओके, क्या मैंने बोला फिफ्थ टर्म का एडिशन, तो आप एन इक्वल टू क्या पुट करोगे फाइव। तो यहाँ पर क्या बनेगा वन बाई टू मल्टीप्लाई फाइव प्लस वन मतलब कि सिक्स। तो टू वन जा टू एंड टू थ्री जा सिक्स, क्या बचा फाइव मल्टीप्लाई थ्री का आंसर क्या आता है फाइव थ्री जा 15। ओके, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। वन बाय वन आप फाइव टर्म लिखने बैठो फिर उसका एडिशन करो, वैसे नहीं करना है। डायरेक्टली अब हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे आपको दिया है सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको छोटे से बॉक्स में लिख के दिया है वन थ्री फाइव सेवन, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब मुझे ऑड नंबर्स का एडिशन करना है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का वन तो एज इट इज ही रहेगा। फिर फर्स्ट टू टर्म में लू तो फर्स्ट टू टर्म में क्या है वन एंड थ्री, तो जब मैं वन प्लस थ्री करूं तो क्या आंसर आएगा फोर। ओके, नाउ फर्स्ट में थ्री टर्म का एडिशन करती हूँ तो फर्स्ट थ्री टर्म में क्या है वन थ्री फाइव, तो वन प्लस थ्री फोर एंड फोर प्लस फाइव यहाँ पर इक्वल टू नाइन लिखना है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या आएगा इक्वल टू नाइन। देखो वन है तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। यहाँ पर मेरा आंसर फोर आया तो फोर कब आएगा तो कि टू का स्क्वायर
4, फिर यहाँ पर मेरा आंसर 9 आया तो क्या वो बना 3 का स्क्वायर। तो क्या बना ये n इक्वल टू 1 जब पुट करते हैं तब 1 का स्क्वायर 1 आया, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तब 2 का स्क्वायर आंसर 4 आया, n इक्वल टू जब 3 पुट करते हैं तब 3 का स्क्वायर आंसर 9 आया। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब मैंने आपको फोर्थ टर्म बोला है तो आप डायरेक्टली n इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 4। तो 4 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मीनिंग वो होता है कि आपको वो ही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर देखो ऊपर पावर में लिखा है 2, तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर रखो तो उसको आपको क्या करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 का स्क्वायर तो 4 मल्टीप्लाई 4, आंसर आपका क्या आएगा 16। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ हेक्सागोनल सेंटर। अब हेक्सागोनल सेंटर के नंबर क्या थे, हमने आगे ये सब कुछ देखा हुआ ही है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना। हेक्सागोनल सेंटर में कैसे नंबर आते हैं, क्योंकि 1 7 19 37 ये सारे नंबर्स कैसे आए वो सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया है। मुझे इसका एडिशन करना है। एडिशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म का तो मैंने एज इट इज ही रखा है 1 इक्वल टू 1। फर्स्ट टू टर्म का जब मैं एडिशन करूँ तो 1 प्लस 7, तो 1 प्लस 7 क्या बना मेरा 8 बना। नाउ मैं फर्स्ट थ्री टर्म लू तो 1 प्लस 7 प्लस 19, तो यहाँ पर जब मैं 1 प्लस 7 प्लस 19 किया तो 1 प्लस 7 8 एंड 8 प्लस 19 क्या बनेगा मेरा 27। अब यहाँ पर मेरा आंसर 1 आया, 8 आया, 27 आया। तो ये सारे कैसे नंबर्स है, तो कि क्यूब नंबर्स है। तो 1 का क्यूब क्या बनेगा 1, 2 का क्यूब, क्यूब का मीनिंग वो होता है कि आपको वही नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा आंसर 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा 8। फिर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब कि क्या करना है कि आपको 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 3 27। ओके, तो ये ऐसे ही नंबर आएगा कि जब आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तब 1 का क्यूब, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तब 2 का क्यूब, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तब 3 का क्यूब। तो सम ऑफ हेक्सागोनल सेंटर की फॉर्मूला क्या बनी n क्यूब। ओके, कंफ्यूज्ड मत होना। आपको जब nth टर्म पूछे, सपोज आपको पूछे कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ हेक्सागोनल सेंटर, तब भी आपकी फॉर्मूला डिफरेंट है। जब भी आपको पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ हेक्सागोनल सेंटर ऑफ फोर्थ टर्म, तब भी आपकी फॉर्मूला अलग अलग है। कंफ्यूज मत हो जाना। nth टर्म एंड सम ऑफ नंबर्स की सारी फॉर्मूलाज डिफरेंट है। फॉर्मूलाज आपको परफेक्टली लर्न करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ पावर ऑफ 2। अब पावर ऑफ 2 में कैसे कैसे नंबर आते हैं ये सारा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया है। यहाँ पर मैं समझ में आए इसलिए यहाँ पर छोटे बॉक्स में मैंने ये नंबर लिख के दिया है। पावर ऑफ 2 में कैसे नंबर आते हैं, तो कि 1 2 4 8 इस टाइप के नंबर आते हैं। अब सबसे पहले 1, तो 1 तो ऑलवेज फर्स्ट टर्म तो ऐसे टीसी रहेगा। फिर 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3। नाउ फर्स्ट थ्री टर्म लेते तो 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 4, ये तीन टर्म का 1 2 एंड 4 ये तीनों का एडिशन करते तो 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 4 7। अब इसका हमें फॉर्मूला है 2 की पावर में n माइनस 1। देखो जब भी आपको nth टर्म फाइंड आउट करना था तब आपकी फॉर्मूला क्या थी, तो कि 2 की पावर में ऐसे n माइनस 1 था। अब जब आपको सम करना है तब क्या आपकी फॉर्मूला बनती है, तो कि 2 की पावर में n फिर करना है माइनस 1। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी, तो कि 2 की पावर में n माइनस 1। अब सपोज कि मैं n इक्वल टू 3 ले लू, n इक्वल टू 3 मतलब कि मुझे फर्स्ट थ्री टर्म का एडिशन करना है। फर्स्ट थ्री टर्म मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 4 ये तीन टर्म हुई, तब मेरा आंसर क्या आता है 7। देखो डायरेक्टली मैं n इक्वल टू 3 पुट करके आपको समझाती हूँ। यहाँ पर n इक्वल टू 3 लेना है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 पुट करो। पहले फॉर्मूला मैंने रख दी, n इक्वल टू यहाँ से मैंने 3 पुट किया। 2 की पावर में 3 बोलो या तो फिर 2 रेस टू 3 बोलो, या तो फिर आप क्या बोल सकते हो 2 का क्यूब। अब क्या करना है जब ऐसा है तब 2 को आपको क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा
4 एंड 4 टू जा 8। तो 2 का क्यूब का आंसर क्या हमें मिला 8 एंड ये -1। तो 8 -1 आंसर क्या बनेगा आपका 7। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या ही आता है 7। ओके, होप सो मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आता हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ पेयर्स ऑफ। पेयर ऑफ सबको पेयर का मीनिंग पता होगा। पेयर मतलब कि दो दो नंबर हमें लेना है। पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये कंसेक्यूटिव जो वर्ड है ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है कि आपको 1 बाय 1 नंबर लेना है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अभी तक तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर ही सारे ले रहे थे, बट यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वर्ड ही दिया है कंसेक्यूटिव। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको, सपोज मैं बोलूं फर्स्ट पेयर क्या बनेगी, तो के 1 3, फिर सेकंड पेयर 3 6, फिर थर्ड पेयर 6 10। ऐसे लाइन बाय लाइन आप मर्जी पड़े वैसे नहीं ले सकते। सपोज आपने पेयर बोला है सम ऑफ पेयर्स, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म ले लिया एंड थर्ड टर्म ले ली, तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव बोला है। तो कंसेक्यूटिव मतलब कि आपको 1 बाय 1 ही लेना है। 1 बाय 1 मतलब कि 1 3 3 6 6 10, 10 के बाद फिर जो नंबर आएगा वो ऐसे। ओके, तो कंसेक्यूटिव का मीनिंग वो होता है। अब वो नंबर का हम एडिशन करते हैं, तो क्या फर्स्ट पेयर हमारे क्या है 1 3, तो 1 प्लस 3 क्या बनेगा 4। फिर सेकंड पेयर क्या है हमारे 3 6, तो 3 प्लस 6 का क्या बनेगा 9। फिर थर्ड पेयर हमारे क्या है 6 10, तो उसका एडिशन करके क्या आंसर आएगा 16। अब देखो 4 9 16, तो ये 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 रेस टू 2, 2 की पावर में 2, या तो फिर 2 स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट 2 2 नहीं बोलना है। ओके, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आएगा 4। अब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। फिर यहाँ पर जब 16 है तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16। ओके, तो अब ऑलवेज यहाँ पर हमने पहले n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तब क्या हमारा आंसर डायरेक्टली 2 आता है। तो यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला सेट की गई है कि इसकी फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आपका है फर्स्ट वाला। फिर क्या है n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप n इक्वल टू 2 पुट करो, तो 2 प्लस 1 तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनती है। को डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर पे आता है। अब देखो ये है ना ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या है सम ऑफ एन ट्रायंगुलर नंबर इक्वल टू सम ऑफ द नेचुरल नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर तो देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे कि 1 3 6 10, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है। अब ये दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूज्ड मत हो जाना। सम ऑफ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर, जब पेयर में आपको बोले पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर बोले, तब आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी n प्लस 1 का स्क्वायर वाली। ओके, बट आपको जब नॉर्मली ऐसे ही बोले कि n ट्रायंगुलर नंबर का आपको एडिशन बोले, तब आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी की 1 बाय 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1। तो सम ऑफ n ट्रायंगुलर नंबर एंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ये दोनों की फॉर्मूला क्या है इक्वल है, दोनों की सेम ही फॉर्मूला है। ये वाली फॉर्मूला हमने आगे भी देखा है। ओके, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी ये वाली फॉर्मूला हमने देखी है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो होप्स आपको पता ही है क्या होगा 1 2 3 4, ऐसे चलता ही रहता है चलता ही रहता है। एडिंग अप एंड डाउन। अब ये जो आपके लिए वर्ड है ये थोड़ा नया है, एडिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म 1, तो ये 1 इक्वल टू तो 1, तो ये ऐसा ही रहेगा। फिर हम फर्स्ट टू टर्म का एडिशन करते हैं, तो नेचुरल नंबर में फर्स्ट टू टर्म मतलब क्या आएगा 1 एंड 2 आएगा। तो देखो फर्स्ट टू टर्म तो 1 प्लस 2 किया, तो ये एडिंग अप हुआ। अब आपको क्या बोला अप एंड डाउन दोनों करना है, तो ये 2 को एज इट इज रखो, फिर अगेन प्लस 1। ओके, समझ में आया? आगे और क्लियर हो जाएगा, नहीं समझ में आया है तो आगे क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। अब मैं अगर बोलो
फर्स्ट थ्री टर्म का अगर मैं एडिंग अप एंड डाउन करूं तो नेचुरल नंबर में फर्स्ट थ्री टर्म मतलब क्या आएगा कि 1 2 एंड 3 ऐसा आएगा। तो पहले तो क्या किया मैंने 1 + 2 + 3 ये मिडिल नंबर हो जाएगा 3 इसको ऐसे ऐसे ही रखा। फिर प्लस एडिंग ये अप हुआ अब एडिंग डाउन करते हैं तो +2 + 1 समझ में आया। फिर यहाँ से आपको मिरर रख देना है। फिर अगेन +2 एंड +1 सपोज मैं सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर बोलो 4 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। इसका मुझे अगर एडिंग अप एंड डाउन करना है तो कैसे करेंगे। पहले तो 4 नंबर है तो 1 + 2 + 3 + 4 स्टॉप ये मिडिल नंबर 4 हो गया आपका। फिर यहाँ पर मिरर रखो मिरर रखने के बाद क्या आएगा +3 + 2 + 1 ओके। फिर रखेंगे +3 + 2 + 1 ओके। तो ये आपका होगा एडिंग अप एंड डाउन ओके। समझ में आया। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलता है यहाँ पे 4 मिला यहाँ पर 9 मिला। तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो ये आपकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी n का स्क्वायर। आपको डायरेक्टली मैं अगेन अगेन बोल रही हूँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखनी है। बट आप nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म में कंफ्यूज्ड मत हो जाना। दोनों की सिमिलर ही फॉर्मूला है। हो सके इतनी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला लर्न करना। होप सो यहाँ तक मैंने आपको जो समझा है वो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मेरी साइड से पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ओके सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। जल्द ही मैं आपके लिए ये थर्ड वीडियो भी लेके आऊंगी। ओके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।